हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत से हमारी काव्य भाग में संकलित हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य भाग में संकलित कैकेयी अनुताप से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्यांश में हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कैकेयी के चरित्र को उद्घाटित करते हुए, कैकेयी के चरित्र को महत्व देते हुए इन पंक्तियों में लिखा है। दुर्बलता ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कैकेयी राम और भरत के संवाद को सुनकर, यह उस समय का चित्रण है जब कैकेयी भरत के साथ राम जी जब वन में चले गए हैं तो उनको भरत जी के साथ लेने के लिए पहुंच गई हैं। और वहां पहुंचकर जब भरत और राम का संवाद सुनती हैं तो अपनी बातों पर पश्चाताप करती हुई इन पंक्तियों में कह रही हैं, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कैकेयी कहती हैं कि अगर सौगंध खाना, कसम खाना व्यक्ति की कमजोरी है तो मुझ असहाय के लिए कौन सा मार्ग दूसरा है। मेरे लिए तो मैं तो असहाय हूँ, और कसम और सौगंध खाना ये मेरे लिए ही बना हुआ है। मैं मुझसे बड़ा दुर्बल और कोई नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। मुझसे असहाय और कोई नहीं है, जिसका पुत्र भी उससे दूर हो गया है। यदि मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, मैं भरत के द्वारा प्रेरित की गई हूँ कि राम का राज्याभिषेक न होने दो, तो मैं अपने पति दशरथ के समान ही अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। शपथ लेकर कहती हूँ कि ये मेरे ही मन की उपज थी, ये मेरे ही मन की क्रूरता थी। मेरे भरत का इसमें कोई दोष नहीं है। ठहरो, मत रोको, मुझे कहूँ सो सुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, पाओ यदि उसमें सार तुम्हें उसे सब चुन लो। हे सभाजनों ठहरो, मुझे आज मत रोको, मेरी बात सुन लो। अगर मेरी बात में कोई सार हो, कोई रहस्य हो, तो उसे सुन लो और करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। मैंने पहाड़ सा पाप किया है, अपने राम को वन भेजकर मैंने पहाड़ सा पाप किया है। अगर राई के बराबर भी उसका पश्चाताप न कर पाऊं तो मेरा ये दुर्भाग्य ही है। मुझे पश्चाताप करने दो। हे सभाजन, मुझे पश्चाताप करने दो। थी न स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। तारों सहित चांदनी रात कैकेयी की करुण दशा को देखकर मानो ओस के रूप में
आंसू गिरा रही हैं, आंसू टपका रही हैं। यानी आकाश भी कैकई के कैकई के दुख से दुखी है। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। कैकई उस सभा के बीच में करुण क्रंदन रूप में अपनी बातों को कह रही थी और उस सभाजन उनके दुख से दुखी हो अपने हृदय को थपथपा रहा था। सभा सभा में उपस्थित लोग अपने हृदय को थपथपा रहे थे। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्कासी रानी उल्का टूटे हुए तारे के समान दीप्तिमान, टूटे हुए तारे के समान प्रकाशित वह नारी, वह कैकई उस सभा को अपने व्यक्तित्व से प्रकाशित कर रही थी। अर्थात कैकई सभा के बीच में एक उल्का प्रकाशित तारा लग रही थी। सब में, उस सभा में उपस्थित सारे लोगों में भय विस्मय और अपने दुख को भरती थी। उस सभा में उपस्थित सारे लोगों के मन में भय, आश्चर्य और उनके प्रति दुख था, खेद था। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। मरी मंथरा दासी, असहाय मंथरा दासी क्या कर सकती थी? कैकई कह रही थी कि असहाय मंथरा दासी क्या कर सकती थी? मेरे मन पर मेरा ही विश्वास नहीं था। मैंने अपनों पर और अपने पर अविश्वास का जो लेबल लगा रखा था, मैंने अपने और अपनों पर विश्वास नहीं किया। आज उसी का परिणाम है कि मैं इस अनुताप से, मैं इस पश्चाताप की आग में जल रही हूँ। तो बच्चों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रही हूँ। अगली क्लास में अगले पद्यांश के साथ मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।